हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट, एक कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप प्राइस एक्शन को कैसे वॉल्यूम से वैलिडेट करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है, प्राइस एक्शन की बहुत सारी ऐसी कैंडल्स हैं जो मेन कैंडल्स हैं, उनको उनका प्राइस एक्शन देख के आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि भाई ये यहाँ पर कोई ट्रैप है या नहीं है। ये हम इस बुक समरी में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो अभी तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो और आज बारी चैप्टर नंबर 5 की। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 4 कैंडल्स के फॉर्म बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल हैं और उनको कैसे आप वॉल्यूम से वैलिडेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये ट्रैप है या नहीं है, कितना यहाँ पर वैलिडेशन है। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो टॉपिक का जो कैंडल्स होंगी वो होंगी हमारी द लॉन्ग लेग डोजी। उसके बाद दोस्तों हैंगिंग मैन पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे हम नैरो स्प्रेड कैंडल और फिर वाइड स्प्रेड कैंडल। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम यहाँ पर 4 कैंडल्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर द लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल को पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कैंडल को देखें तो जो इसका प्राइस एक्शन क्राइटेरिया है वो दोस्तों इंडिसीजन, मतलब जब भी ये कैंडल ऐसी बनेगी तो यहाँ पर आपको लगाना है कि मार्केट में क्या है, इंडिसीजन है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका एक फॉर्म बना के दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप की लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। ये होगी हमारी लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, जिसका जो ओपन और क्लोज एरिया बहुत कम होगा, जो गैप होगा बहुत कम होगा, और जो उसका हाई और लो में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हम आगे आपको बता देंगे। डोजी बहुत टाइप की होती है, बहुत सारी तरह की डोजी होती है, पर जो हमारे ऑथर हैं वो कौन सी डोजी पर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, वो दे रहे हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। तो हम इसी कैंडल को यहाँ पर प्रेफर करेंगे विद वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हो गया दोस्तों इसका इंडिसीजन। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या जो इसका प्राइस एक्शन है, क्रिएट द यूनिक पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तरीके के डोजी हैं, फिर ऑथर हमको बता रहे हैं, पर जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका जो यहाँ पर प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब कैसे, मैं यहाँ पर इसको डैडी लॉन्ग लेग्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमको क्या दिखाता है, अगर ये आपको बनता नज़र आए, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कैसे क्या वैलिडेट करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक यहाँ पर अप ट्रेंड का सिनेरियो ले लेते हैं कि मान लो मार्केट हमारा थोड़ा अप ट्रेंड में था। ठीक है, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कुछ मान लो आप यहाँ पे इसका था रेसिस्टेंस। ठीक है, और आपको इस पॉइंट पे कहीं ऐसे कुछ ऐसी इस टाइप की ये लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पर बनती मिले, तो यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर इससे हम मतलब निकालेंगे, ये हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे कि भाई मार्केट क्या था, हमारा बुलिश था, तो ये एक यहाँ पे बन गया एक हमारा इंडिसीजन, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, तो दोस्तों अब जब ये इंडिसीजन बन गया तो आप इससे क्या सिनेरियो लगा रहे हो कि भाई मार्केट में इंडिसीजन आ चुका है। तो दोस्तों आप एक बात सोचिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था, मतलब एक तरफा ऊपर जा रहा था, बुल रन यहाँ पर चल रहा था, बुलिश मार्केट था, और एक साथ एक इंडिसीजन कैंडल बन जाती है, तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता है मार्केट में इंडिसीजन आ चुका है। वो अचानक कैसे आ गया, जब मार्केट बुल रन चल रहा था। तो इसका मतलब दोस्तों ये कि शायद मार्केट में यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो ये एक जो जब ये कैंडल बनती है ऊपर की साइड में, मतलब बुल रन के बिल्कुल टॉप पे बनती है, तब इसको बोला जाता है यहाँ पर बियरिश रिवर्सल, मतलब बुलिश से यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर बियरिश रिवर्सल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मार्केट में क्या है, बुलिश से मार्केट क्या हो जाएगा, बियरिश हो सकता है। तो ये जो इसका पर्टिकुलर जो इसका यहाँ पर जो प्रभाव है वो आप समझिए। वैसे तो इसको इंडिसीजन बोला जाएगा, बट अगर ऐसे आपको बनता नजर आएगा तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो इसको रिवर्सल कैंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अकेला अगर हम यहाँ पर डोजी को देखेंगे, अगर हम इसको केवल देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी को देखेंगे, तो आप यहाँ पर ट्रेड ठीक है आपको लगेगा भाई कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, बट जब आप इस कैंडल को क्या करेंगे, वॉल्यूम से वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, कि भाई आपको अगर आप इसके वॉल्यूम पे भी थोड़ा नज़र मारेंगे तो और ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर आगे आपको बताएंगे, बट आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद की कैंडलों को यहाँ पर आप फॉलोअप कैंडलों को ज़रूर देखना चाहिए। अगर मान लो इस कैंडल के बनने के बाद तुरंत यहाँ पर क्या होता है, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो आपका जो कन्फर्मेशन है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी हम इसको देखेंगे कि भाई अगर ऐसी लॉन्ग लेग डोजी बनती है तो वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका चार्ट है, तो हमारे ऑथर ने बहुत प्यारे तरीके से हमको बताया। तो यहाँ पर क्या है,
3 यहाँ पर डोजी इन्होंने बनाए के हमको दिखाई है, जो कि जो बंदे हमारे साथ पिछले जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि हम कैसे वैलिडेट करते हैं। दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर क्या किसी डोजी के साथ, लॉन्ग लेग डोजी के साथ बहुत लो वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको बोला जाएगा भाई, अगर मान लो मार्केट में क्या डोजी के साथ, लॉन्ग लेग डोजी के साथ बहुत कम वॉल्यूम है, तो यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम जो रिवर्सल हो रहा हम इसको ज़्यादा क्या देंगे, तवज्जो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे दोस्तों, तवज्जो नहीं देंगे। अगर क्या होगा, लो वॉल्यूम होगा, अगर हमारी लॉन्ग लेग डोजी के साथ लो वॉल्यूम होगा तो हम इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हम यूँ ही नहीं देखेंगे भाई मार्केट रिवर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या होता है मार्केट में, फिर हम देखते हैं कि अगर हमारी लॉन्ग लेग डोजी के साथ में थोड़ा सा एबव जो एवरेज वॉल्यूम है, मतलब जितना नॉर्मल होता है उतना वॉल्यूम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको तवज्जो देंगे कि हाँ शायद रिवर्सल हो सकता है। बट अगर यहाँ पर आपको लगे, आपको दिखे कि भाई डोजी के साथ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, डोजी बने और उसके साथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, तब यहाँ पर आप ये एक वैलिडेशन हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से 90% मार्केट क्या होगा, नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्या समझ में आएगा, अगर आपको डोजी बनती नज़र आ रही है टॉप पे या बॉटम पे, मैं यही ना कह रहा कि भाई टॉप पे ही बनेगी, अगर टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी बनती नज़र आ रही है तो यहाँ पर आप क्या ट्रेड लोगे, आपको यहाँ पर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो आप यहाँ पर रिवर्सल देखोगे, अगर यहाँ पे सपोर्ट पे बनना है तो ऊपर की तरफ रिवर्सल देखोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। डोजी अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इज़ लो वॉल्यूम ऑन सच ए कैंडल एंड एनोमली, मतलब कहने का मतलब ये भी बोल रहे हैं कि चलो मैं आपको क्लियर कट भी बता देता हूँ कि जब इस कैंडल के साथ लो वॉल्यूम होता है तो ये एनोमली क्यों बोला जाता है, एनोमली मतलब एक ट्रैप क्यों बोला जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर एक लॉजिकली देखिए, जब ये डोजी बनी होगी, मैं आपको दिखाऊं, जब ये डोजी बनी होगी तो इसका ओपन और क्लोज में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको दिख रहा होगा, पर जो इसकी हाईज़ हैं, आप देखिए मार्केट एक बार इतना हाई लगाया और इतना हाई लगाया, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ें, इस कैंडल को तोड़ें, तो वैसे तो ये इस टाइप की दिखेगी हमको, ठीक है, चलो इस टाइप की। बट अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें दिन में, तो कम से कम ये कैसी कैंडल बनी होगी, पहले तो ये दोस्तों मान लो अगर यहाँ पे ओपन हुई होगी तो पहले ऊपर गई होगी, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे करके नीचे भी आई होगी, ठीक है, मतलब इस टाइप से, फिर ऊपर जाके उसने क्लोज दिया होगा, ठीक है। तो कुछ मतलब ऊपर मार्केट ऊपर भी गया है और फिर मार्केट नीचे भी आया और फिर क्लोज कहाँ दिया है, बिल्कुल बीच में। तो मतलब इतना एफर्ट चाहिए मार्केट को मूव कराने के लिए। आप ये सोचिए कि अगर मार्केट ने इतना मूव करा तो एफर्ट किसी ने डाला होगा, मतलब अब एफर्ट कैसा डालेगा आदमी, पैसा डाल गया, पैसा अगर पैसा डलेगा तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में दिखेगा, मतलब किसी ने ज़्यादा बाइंग करी होगी, ज़्यादा या सेल की होगी, ठीक है। तो अगर इतना एफर्ट डालेगा तो आपको वॉल्यूम में नज़र आना चाहिए। अगर वॉल्यूम में नज़र नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एनोमली हो गया, ये आपका ट्रैप हो सकता है। बट अगर वॉल्यूम नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल एक राइट चॉइस है और यहाँ पर आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर ये ऑथर बता दें कि जब ऐसा डोजी टाइप बनती है तो ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, जब कोई रिजल्ट आने वाला हो या आरबीआई गवर्नर की कोई मीटिंग हो तब जाके बनता है, ठीक है। तो उसके बाद ए लॉन्ग लेग डोजी कैंडल शुड ऑलवेज बी वैलिड बाय ए मिनिमम ऑफ एवरेज वॉल्यूम। ये बोलते हैं कि कम से कम एवरेज वॉल्यूम तो उस कैंडल का होना ही चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम एवरेज वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, बाकी सब ठीक है बट एवरेज वॉल्यूम तो होना चाहिए, बट लो वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अब पढ़ेंगे वाइड स्प्रेड कैंडल। अब दोस्तों वाइड स्प्रेड कैंडल कैसी होती है, वाइड स्प्रेड कैंडल होती है इस टाइप की, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, जिनके ओपन और क्लोज में मतलब जिनकी क्लोज में और हाई में ज़्यादा अंतर ना हो, ठीक है, लो और क्लोज में ज़्यादा अंतर ना हो, मतलब बड़ी बड़ी कैंडलें बने, इस टाइप की कैंडल बने, विक ज़्यादा ना हो, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। कलर कुछ भी हो तो हम उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे। तो इनका भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई कि यहाँ पर ये वॉल्यूम से कैसे वैलिडेट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम वैलिडेट ऐसे करेंगे। अगर मान लो क्या होता है, अगर हमारी कोई वाइड स्प्रेड कैंडल बनती है और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम है एक मिनट, अगर उसका वॉल्यूम है एबव एवरेज, ठीक है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड कैंडल हो, तो अगर उसका वॉल्यूम है एबव एवरेज तो ये होगी दोस्तों हमारी वैलिडेट। क्या होगी दोस्तों, ये होगी हमारी वैलिडेट, मतलब यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो ये वैलिडेट हो गई। यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर ट्रैप नहीं है। बट अगर यहाँ पर कोई वाइड स्प्रेड कैंडल बनी है और उसका वॉल्यूम है बहुत कम, बिलो एवरेज, तो ये क्या हो गई, हमारी रिजेक्ट हो जाएगी कैंडल। आप इस कैंडल को ज़्यादा ध्यान मत देना कि अगर आप यहाँ पर किसी पोजीशन में बने हुए हैं, ठीक है, तो आप अपने एग्जिट की सोच सकते हैं और नई पोजीशन लेने के लिए आप थोड़ा 2 बार सोचेंगे और कोई नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इस कैंडल का बता देते हैं कि भाई प्राइस एक्शन सेंटीमेंट कैसा है।
तो वाइड स्प्रेड कैंडल अगर बनती है तो प्राइस एक्शन होता है स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट। अब दोस्तों ऑथर बोल रहे हैं हमारे स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट। अब इसका मतलब क्या वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, या तो मार्केट बुलिश हो और या मार्केट बियरिश हो, ठीक है, वो मतलब नहीं है, बट मार्केट क्या का सेंटीमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब एक तरफा होना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये हमारा जब ऐसा मार्केट होगा तो वाइड स्प्रेड कैंडल आपको बनती नजर आएंगी। तो अब ये बोलते हैं इफ द वॉल्यूम इज बिलो एवरेज और लो दिस इज वार्निंग सिग्नल एंड एनोमली। मतलब कहने आप इसको कैसे वैलिडेट करें मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो क्या होता है मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं रेसिस्टेंस के पास में आके कोई बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, और इस टाइप से बनती है, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम आप देखते हैं वो बहुत कम बनते हैं, तो यहाँ पर आपको लगना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई हमारा, यहाँ पर हो सकता है हमारा क्या, ये हो गया हमारा ट्रैप, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है ये जो हमारा वॉल्यूम है ये प्राइस को वैलिडेट नहीं कर रहा। मतलब इतना बड़ा कैंडल बना तो एफर्ट डालना चाहिए ना कोई, बट यहाँ पर छोटी कैंडल बनी, इसका मतलब है स्मार्ट मनी ने इसमें बाइंग नहीं की है, केवल रिटेलर यहाँ पर बाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा सेंटीमेंट है। फिर अब देखते हैं नैरो स्प्रेड कैंडल्स। अब दोस्तों यहाँ पर नैरो स्प्रेड कैंडल का जो प्राइस एक्शन सेंटीमेंट होता है वो होता है दोस्तों वीक मार्केट सेंटीमेंट। अब दोस्तों पहले हमने बड़ी कैंडल्स का पढ़ा था स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट, अब यहाँ पर नैरो स्प्रेड कैंडल का मतलब है वीक मार्केट सेंटीमेंट, अब चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो। अब नैरो स्प्रेड कैंडल कैसी बनती है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये छोटी छोटी कैंडल्स आप देख रहे होंगे, जब ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बने कलर कुछ भी हो तो उनको बोलेंगे हम नैरो स्प्रेड कैंडल। और इनका जो हम पढ़ने का तरीका है वो अलग है। कहने का मतलब अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल बनती नजर आए, ठीक है, आप पहले इसको देखिए, ये होगी हमारी ग्रीन कैंडल, ये होगी हमारी रेड कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ पर इनका आपको जो वॉल्यूम है, अगर नैरो स्प्रेड कैंडल और वॉल्यूम आपको मिलता है काफ़ी कम, लो, ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैलिडेट, मतलब ये हो गई हमारी सही कैंडल्स, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको छोटी कैंडल्स के साथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलता है तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया हमारा ट्रैप। इसमें हमारा उल्टा है, अगर छोटी कैंडल्स का छोटा वॉल्यूम होना चाहिए, बड़ी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर छोटी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम है तो आप समझिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रैप हो सकता है। तो अभी हम इसका पढ़ते हैं कि भाई ऐसा यहाँ पर इतना ये ट्रैप क्या है। तो ये नैरो स्प्रेड कैंडल शुड हैव लो वॉल्यूम अगेन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, मतलब यहाँ पर दीज आर ऑफ लिटिल इंटरेस्ट टू अस। मतलब यहाँ पर अब ये हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा क्या रीज़न है, मतलब ये और ये बताते हैं कि भाई कि अगर छोटी कैंडल्स यहाँ पर बनती हैं, ठीक है, दिस शुड इंस्टेंटली अलर्ट अस, ओके। तो ये द रीजन इज वेरी सिंपल एंड कैन बी सीन इफ वी हैव एन अप कैंडल विद नैरो स्प्रेड एंड रिलेटिवली हाई वॉल्यूम देन द मार्केट इज शोइंग सम साइन ऑफ वीकनेस। इफ वी हैव एन अप कैंडल विद नैरो स्प्रेड कैंडल रिलेटिवली हाई वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों मान लो क्या होता है कि ये छोटी कैंडल बनी, ठीक है, ये हमारी छोटी कैंडल बनी और बुलिश कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर छोटी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, छोटी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर क्या है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक हमारा रिवर्सल का साइन हो सकता है, ठीक है ना। ये रिवर्सल का साइन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दूं, लॉजिक क्या है इसके पीछे आपको एक बार चित्र बना के दिखा दे। तो मान लो यहाँ पर मार्केट हमारा अच्छी कैंडल्स में ऊपर जाता है और कहीं यहाँ पर हमारा मान लो रेसिस्टेंस है उस और वहाँ पे आगे क्या बनता है, एक छोटी सी कैंडल बनाता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर अगर तो ये हो गया दोस्तों एक हमारा ट्रैप। अब ये ट्रैप हमारा क्या साइन करेगा कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स कैसे होगा, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो या तो शूटिंग स्टार बनेगी या यहाँ पर कुछ बियरिश कैंडल यहाँ पर बनेगी, शूटिंग स्टार बनेगी, तो वो वेल एंड गुड है। अब दोस्तों यहाँ पर रीज़न मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर ये है कि द इनसाइडर आर स्टार्टिंग टू स्ट्रगल। अब यहाँ पर क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर जो इनसाइडर आराम से बाइंग कर रहे थे, मतलब आराम से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी कैंडल बनती है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे इनसाइडर भी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, वो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है कैंडल बहुत छोटी बनी। इसका मतलब जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनसाइडर्स को मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो शायद यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है और जो आपको दिखेगा नेक्स्ट कैंडल में जब बनेगी वो शूटिंग स्टार, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आप इतना समझिए, अगर छोटी कैंडल बनेगी और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो वो एक पॉसिबल रिवर्सल का साइन हो सकता है। अगर बॉटम पे यहाँ पर रेड कैंडल बनती है बड़ी सी, यहाँ पर छोटी छोटी फिर रेड कैंडल बनती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, तो शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मतलब नीचे नहीं जाएगा, रिवर्स हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं द हैंगिंग मैन कैंडल। दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडल का जो सिनारियो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का हैंगिंग मैन इस टाइप का होता है, तो आप इसको बोलेंगे हैमर्ड। हाँ बिल्कुल हैमर है, बट हैमर हम इसको तब बोलेंगे जब ये बनेगा हमारा सपोर्ट पे। अगर ये हमारा रेसिस्टेंस पे बन रहा है तब इसको बोला जाता है दोस्तों हैंगिंग मैन। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख के ऐसे ही बोलेंगे कि अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट कुछ आपको इस टाइप का हैंगिंग मैन बनता मिले तो ये एक बुलिश साइन है, बट नहीं, ये एक यहाँ पर पोटेंशियल वीकनेस का साइन है आफ्टर बुल ट्रेंड। मतलब मार्केट जब ऊपर गया उसके बाद अगर ऐसा आपको बनता नजर आता है रेसिस्टेंस के आसपास, तो ये एक यहाँ पर बेयरिश साइन हो सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे बुल इतना मार्केट ने अच्छी इतनी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा और इसको मैं बताऊंगा कि आप वॉल्यूम से इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसका चार्ट। मान लो आप देख लो, यहाँ पर मान लो कि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन बनता नजर आया और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो दोस्तों ये एक चांस है कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों रिवर्स हो सकता है, बट अगर आपको ऐसा बनता नजर आया तो आप अगर आपके पोजीशन में अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बना लीजिए और नई ट्रेड लेने का वेट कीजिए। अगर आपको ऐसा यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बनता नजर आता है यहाँ पर रेसिस्टेंस में, तो आप नेक्स्ट कैंडल मोस्ट ऑफ क्या बनेगी, शूटिंग स्टार बनेगी और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रीज़न बताऊंगा कि आप बोलेंगे कि भाई इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है तो इसमें बेरिश कहाँ से नज़र आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात सोचिए, बहुत सिंपल आंसर है इसका कि मान लो आप देखो कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है इस हैंगिंग मैन का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ऊपर आया, ठीक है, हर कैंडल पे मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है और एक तरफा मार्केट आ रहा है, बट एक साथ अचानक क्या हुआ, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन जाता है, ठीक है, एक हैमर टाइप बन जाता है। तो अभी तो ये हैमर बना है, बट अगर हम इसको यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे इस कैंडल को, तो आप यहाँ पर ऐसा देखने को यहाँ पर ऐसा होगा कि मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आता है और उसके बाद वहीं क्लोज देता है कुछ इस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे दिन में उसने एक बार सेलिंग यहाँ पर आपको दिखाई है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट में जब सेलिंग आ गई तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट एक तरफा जब ऊपर जा रहा है और ऐसी क्या जरूरत है कि मार्केट में एक साथ सेलिंग आ गई, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये पहला साइन होता है कि जो हमारे इनसाइडर है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। बट आप ऐसा नहीं है कि अगर ये बन गया तो आप अंधा देख लो भाई कि यहाँ पर ये हम सेल कर देंगे, नहीं, आपको वेट करना। वैलिडेट कैसे होगा कि इस कैंडल पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा और दूसरा जब इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगी, वो यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनेगी या कोई बेरिश कैंडल बनेगी। शूटिंग स्टार बनेगी तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये सिंपल था, यहाँ पर लॉजिक है इसका। उसके बाद यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टॉपिंग वॉल्यूम और यहाँ पर पढ़ेंगे टॉपिंग आउट वॉल्यूम, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।